हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो इस टॉपिक में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, यह आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। व्हाट इट मतलब एनी हाउ यदि ये समझ में आ जाए कि कहाँ एचसीएफ निकालना है, कहाँ एलसीएम निकालना है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि कब किसी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और कब मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, समझते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक तो एचसीएफ है, दूसरा है एलसीएम। और इस वर्ड में इस एफ का मतलब होता है फैक्टर, मतलब इन दो वर्ड से आप अंदाजा लगा लोगे लेटर से ये क्या निकालना है, और यहां इसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, चलो समझते हैं। मतलब जब भी कोई दो नंबर दिए होंगे, यदि मैं उसके फैक्टर निकालूं, व्हाट इट यदि मैं उसके फैक्टर निकालूं तो फैक्टर उस गिवन नंबर से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? आप बोलो से छोटा आएगा, कॉमन से फैक्टर का नंबर उसको तोड़ देना, छोटा होगा मतलब स्मॉल। ठीक है, अब बात करें मल्टीपल की। ठीक है, तो जब किसी नंबर के मल्टीपल निकालते हैं हम लोग, तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होता जाता है। मतलब 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, मतलब लार्ज नंबर। ठीक है, तो एटलीस्ट अब मेरे पास दिमाग में कैलकुलेशन समझ में आ गया कि यदि मुझे दो नंबर्स दिए होंगे और मेरा डिजायर्ड आंसर उन दो नंबर से बड़ा आना चाहिए, ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर इन दो गिवन नंबर से बड़ा है कि छोटा आएगा। यदि बड़ा आएगा तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लेना। और यदि मुझे उन गिवन नंबर से छोटा आंसर चाहिए, स्मॉल आंसर चाहिए, तो क्या निकालूंगा? मैं एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, गॉट इट? तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। अब इस पर बेस कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करते हैं हम लोग। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब दो ग्रुप्स हैं, एक में 616 मेंबर्स हैं, दूसरे में कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ओके, नाउ द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब समझे हम लोग पहले क्या होता है? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब होता है 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिए? 4 कॉलम और या स्क्वायर समझो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम बोल देते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉलम। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और इसको बोल देते हैं हम रोज। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई। व्हाट इट? तो करना क्या है, मुझे ऐसा कुछ मेंटेन रखना है ताकि यदि 32 मेंबर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं? 4 कॉलम यूज कर रहा हूं, तो जो 616 मेंबर्स है, सेकेंड वाला बैंड ग्रुप है, उसके लिए भी क्या करूंगा? मैं 4 कॉलम ही यूज करूंगा। व्हाट इट? ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी सिमेट्री अलग करें, इसके लिए 4 कॉलम कर ले, इसके लिए 5 कॉलम कर ले, 6 कॉलम कर ले, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो कॉलम इसमें यूज करेंगे वही नंबर ऑफ कॉलम्स हम क्या करेंगे? सेकेंड वाले ग्रुप के लिए भी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब करना कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा, देखें। तो कॉमन सेंस लगाओ, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने? कि ऑब्वियसली आप क्या करोगे, या तो एचसीएफ निकालोगे या एलसीएम निकालोगे। तो मैंने ये बोला था आपको, ये समझाया था कि यदि मुझे इन दो नंबर से बड़ा आंसर चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा। और यदि इन दोनों से छोटा मुझे आंसर चाहिए, मैं क्या निकालूंगा?
एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, यदि मैं क्या करूं, एक नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, मैंने 5 लिए, 6 भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन दोनों नंबर से कम ही आएंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन दो नंबर से क्या आएंगे, कम ही आएंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका एक तरीका और समझ लेते हैं, देखो इसका एक तरीका और है समझना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ऐसे पता नहीं मुझे कितने कॉलम्स लेना है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं यहां पे मैंने कितने कॉलम्स लिए, m कॉलम्स ले लिए, ठीक है। और ऐसे करते करते कितनी रोज ले ली मैंने, n रोज ले ली, ठीक है। किसके लिए, 32 मेंबर्स के लिए। अब यदि अपन बात करें कि सेकंड ग्रुप के लिए मुझे कॉलम्स तो कितने रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैंने मान लिया m कॉलम्स ही रहेंगे, ये तो क्वेश्चन में देके रखा है। लेकिन रोज पता नहीं कितनी होंगी, रोज पता नहीं क्या मान लेता हूं मैं, p रोज मान लेता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। m कॉलम्स लिए, n रोज ले ली, यहां पे m कॉलम्स लिए और मैंने p रोज ले ली। दैट इज व्हाट मेरे पास क्या आ गया कि m इंटू n कितना आ गया, 32। यहां तक बात समझ में आ गई, देखो ना, m इंटू n मतलब नंबर ऑफ रोज विद कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज विल गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या मेंबर्स। अब इसमें भी क्या है कि m क्या है, कॉलम्स है, रोज कितनी है। तो मैंने इस पूरे इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो m इंटू n इज इक्वल 32, m इंटू p इज इक्वल टू 616, ठीक है। मतलब मैंने 32 को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, 616 को मैंने दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ऑब्जर्व करो कि m क्या है, दोनों में कॉमन है, क्लियर है, m क्या है, दोनों में कॉमन है। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के मल्टीपल में आ जाए और साथ साथ में m की मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, क्योंकि बोला है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हम लोगों ने कि कैसे ऑब्जर्व करें, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स की जो दो नंबर्स हैं उससे मुझे बड़ा आंसर चाहिए, छोटा आंसर चाहिए, मुझे छोटा आंसर चाहिए, तो क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। या फिर इस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, m की बड़ी से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं ताकि वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यदि मुझे एचसीएफ निकालना है तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लो या क्या यूज कर लो आप, फंडामेंटल थ्योरम से मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो पहले 32 लेते हैं हम लोग, तो 32 के प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा इंटू 1 जा, ठीक है। तो 32 को लिख दिया मैंने कितना, 2 टू द पावर 5। यहां तक कोई इशू नहीं। 616 मेंबर्स के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे हम लोग, 2 3 जा कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 से करते हैं 2 15 टाइम्स, 2 4 जा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 से कर देते हैं 7 11 जा और 11 1 जा 11, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। तो 616 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 7 इंटू 11। यहां तक कोई इश्यू नहीं। अब चाहो तो इसमें वो यूज कर सकते हो क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग
HCF ऑफ 32 and 616। तो चेक करो कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन केवल 2 है, 2 है, लिख दिया मैंने 2। और कॉमन हमेशा लीस्ट पावर आती है ना, कॉमन हमेशा लीस्ट पावर आती है। तो लीस्ट यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 5 पावर से, तो लीस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। मतलब 8 HCF आया। अब समझो इस 8 का मतलब क्या होगा, इस 8 का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने कॉलम्स लूंगा मैं, 8 कॉलम्स लूंगा। और ऐसी कितनी रोज बना दूंगा मैं, 4 रोज बना दूंगा। 8 कॉलम की 4 रोज 32 कवर हो जाएंगी। अब यदि इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहां 8 तो कॉलम होंगे, रोज कितनी होंगी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 616 अपॉन 8 कर दो, कितना होगा देखो, 8 जा 8 जा 64, 8 जा 8 7 जा 56, कितना बचा 56 5 8 7 56 77, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 77 आप रोज तैयार कर सकते हो। गॉट इट। तो इस पूरे क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया हम लोगों ने, समझ लिया कैसे हम HCF निकाल रहे थे। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, 420 क्या 420 मत ना, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। कितनी बर्फीज है, 420 है और 130 बादाम बर्फीज हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, उसको एक ऐसा अरेंजमेंट करना है, मतलब स्टैक तैयार करना है। स्टैक मतलब ढेर बोलते हैं अपन, कि यदि अपन जैसे एक स्टैक ये माने हम लोग एग्जांपल के लिए, फिर एक स्टैक में हम क्या करेंगे, सपोज 3 बर्फी ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, किसके लिए, हम काजू बर्फी के लिए। तो बादाम बर्फी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, 3 बर्फी यूज करेंगे एक स्टैक में। मतलब ऐसा नहीं करना कि काजू बर्फी ली हमने तो चूंकि बर्फी ज्यादा है तो इसके एक स्टेप में 4 बर्फी ले लें हम लोग, और इसके एक स्टेप में हम 3 बर्फी ले लें, ऐसा हमको नहीं करना है। गॉट इट। मतलब नंबर ऑफ बर्फीज इन वन स्टेप विल बी सेम फॉर काजू एंड बादाम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो 2 ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, समझना कि मान लेते हैं हम लोग एक स्टैक नंबर 1 2 3 4 पता नहीं कितनी होगी, तो मैंने m बर्फीस मान ली मैंने, ठीक है। कौन सी बर्फी, काजू बर्फी की बात करते हैं हम लोग। और ऐसे कितने स्टैक तैयार कर ले हम लोग, 2 3 4 पता नहीं कितने, तो मैं तैयार कर लेता हूं n स्टैक। गॉट इट। यहां तक समझ में आ गई, एक स्टैक में कितनी बर्फी मान रहा हूं मैं, m बर्फी मान रहा हूं, ठीक है। और ऐसे कितने स्टैक तैयार करने वाले हैं हम लोग, n स्टैक तैयार करने वाले हैं। चलिए अब बादाम बर्फी की बात करते हैं हम लोग। तो चूंकि एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फी सेम रहेगी, तो ये स्टैक तैयार किया 1 2 3 4, तो m क्या होगी, बर्फीज होंगी एक स्टैक में, और कितने हम लोग स्टैक तैयार करेंगे पता नहीं, हम तैयार करेंगे p स्टैक्स। m स्टैक से m बर्फी यहां भी होंगी, m बर्फी यहां भी होंगी। यहां पे कॉमन सेंस है, बर्फी ज्यादा है तो नंबर ऑफ स्टैक ज्यादा n होंगे, और यहां मान लेता हूं p, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम को हम लोग नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब m इंटू n कितना है 420, और 1 से ये n वॉट, m इंटू p कितना है 130। यहां तक बात सही में आ गई। मतलब मैंने 420 को 130 को
दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब फैक्टराइज कर दिया, और दोनों में m क्या है, कॉमन आ रहा है, मतलब मुझे m की सबसे ज्यादा वैल्यू जो चाहिए, अभी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट को सबसे लार्जेस्ट हो, इन दोनों इक्वेशन क्या करें, सेटिस्फाई कर दें। गॉट इट? तो m की लार्जेस्ट वैल्यू मतलब फैक्टराइज करने आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो अभी एक तरीका और है समझने का, यदि हम एक तरीका और समझे, बिल्कुल इतने झंझट से बचना चाहते हैं हम लोग, तो क्या बोला मैंने, जो नंबर ऑफ बर्फीज होंगी एक स्टैक में, कॉमन सेंस है 420 और 130 से क्या होगी, कम ही होगी ना, मतलब 420 बर्फी टोटल है, 130 बर्फीज है, तो एक स्टैक में क्या नंबर बर्फीज इससे ज्यादा हो जाएगी क्या, कॉमन सेंस नहीं होगी, ठीक है। तो नंबर बर्फीज क्या होंगी, कम होगी। मीन्स क्या निकालना है मुझे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब मुझे आंसर छोटा चाहिए, मतलब मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। गॉट इट? तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं फटाफट लोग। तो 130 है, 2 से करो उसको, 2 कितना होगा 65, 5 से करो 5 30, 30 बन जाए, तो 130 ये क्या होंगे फैक्टर, 2 इंटू 5 इंटू 30, ठीक है। अब 420 फैक्टर निकाल लो, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, 5 से करो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। गॉट इट? चलो तो क्या हो गया, लिखा 420 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। चलिए तो अब जब एचसीएफ निकाले हम लोग इसका, तो कितना आएगा 130 और 420, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन टू क्या क्या आ रहा है, कॉमन 2 भी आ रहा है, कॉमन 5 भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 3 या 7 कॉमन, ठीक है। अब कॉमन हमेशा लीस्ट पावर आती है, लीस्ट पावर 2 में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स 1 आएगी, और दोनों में 5 5 कॉमन है, ठीक है। तो मीन्स एचसीएफ कह रहा है। और सोचो एचसीएफ टाइम का मतलब क्या है कि एक स्टैक में कितनी बर्फीज होगी, 10 बर्फीज से आप ज्यादा नहीं रखोगे तो सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। गॉट इट? और यदि 10 बर्फी एक स्टैक में, तो कितने स्टैक बनेंगे, 42 स्टैक्स बनेंगे, और इन बर्फीज के लिए एक स्टैक में 10 बर्फी है, तो कितने स्टैक बनेंगे, 13 स्टैक बन जाएंगे। गॉट इट? अब कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, समझो अच्छे से। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब समझो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो सोनिया का हम डेटा लिख लेते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर रही है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स। ऑब्वियस रवि की स्पीड क्या ज्यादा है, ठीक है। रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। टू कंप्लीट वन राउंड, सपोज दे स्टार्ट, बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, और उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि एक यहां घूम रहा है, इस अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, मतलब कितनी देर के बाद ये दोनों सेम पॉइंट जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था वहां पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि वही 18 और 12 है। अब ये कंफ्यूजन है ना कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। कॉमन सेंस लगाओ,
कि यदि अपन HCF निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आने वाला है, इससे शॉर्ट आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, मतलब क्या कॉमन सेंस कि 18 मिनट में हम लोग ये 18 मिनट में सोनिया कंप्लीट कर रही है एक राउंड, तो उससे कम टाइम में कैसे वो कंप्लीट कर लेगी, मींस एचसीएफ निकालना पॉसिबल ही नहीं है। एचसीएफ नहीं निकालेंगे हम लोग तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये तो एक शॉर्टकट टेक्निक हो गई। अब यदि प्रॉपरली इसको एनालिसिस करें हम लोग, ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब एलसीएम क्यों निकालना समझते हैं। अपन यहां लिखते हैं सोनिया का डेटा और यहां क्या लिख रहे हैं हम लोग, रवि, ठीक है। यहां लिख रहे हैं हम लोग रवि, सोनिया का टाइम 18 है, रवि 12, ठीक है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 18, इसको कितने लगेंगे, 2 राउंड्स कंप्लीट करने में कितने लगेंगे, इसको 36, इसको 24, 3 क्या होगा ये 18 3 या 54, 12 3 या 36, ठीक है। तो देखो ध्यान से 36 यहां भी आ गया, 36 यहां भी आ गया, मतलब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर पाएगी, उतनी देर में रवि क्या कर पाएगा, 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ऑब्वियस इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, ठीक है ना। तो 36 is the least time at which they will meet again at the same point, ठीक है। अब यदि इसको हम आई कंटिन्यू करें, मतलब ये फर्दर अब कब मिलेंगे, तो इनके आप क्या करो, मल्टीपल निकालते जाओ। गॉट इट, आई वर्स आई में कि क्यों मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। तो ये तो मैंने मेथड सीख ली, अब एग्जाम परफॉर्म कैसे करना है वो सीख लेते हैं हम लोग। तो क्या निकालेंगे हम लोग, देखो 18 क्योंकि छोटा सा नंबर है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो 2 इंटू 6 कितना आएगा, 3 6 3 18 है ना, 9 2 yes, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। 12 के प्राइम फैक्टर करो तो 2 या 4 2 या 4 3 जा 12, गॉट इट। ये प्राइम फैक्टर हो गए। एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, 18 एंड 12 के हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं, सब लिख लेते हैं हम लोग, लिखो फटाफट। तो 2 इंटू 3 बस ये होगा। अब एलसीएम में लेते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, लिख लो, और यहाँ पे तो 4 इंटू 9 दैट मीन्स, तो आपका आंसर हो गया 36 मिनट्स के बाद ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, ओके।